जय श्री राम। बाल चरित चहु बधु के बनज विपुल बहुरंगा नृपरानी परिजन स्वीकृत मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र है वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भरमर और जल पक्षी हैं। सिय स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहावनी सोछ बिछाई नदी नाव बटु प्रश्न नेका केवट कुशल उत्तर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचार पूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और जो उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। सुनी अनुकथन परस्पर होई पथिक समाज सोह सरि सोई घोर धार भृंगुनाथ रिसानी घाट सुबध राम बरमानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाहु सो शुभ उमंग सुखत सब काहू कहत सुनत हर सही पुल काही तेस कृति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी के कल्याणकारी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष है जो प्रश्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा बरब जोग जनु जूर समाजा काई कुमति के कैकेयी केरी परी जा सुफल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पूर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फल स्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समनयमित उत्पात सब भरत चरित जप जा कलियघ खलय गुण कथन ते जलमल बग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बकुले कौवे हैं। कीर्ति सरित छहुरी तुरूरी समय सुहावनी पावनी भूरी हिम शैल सूता शिव ब्याहु
शिशिर सुखद प्रभु जन्म छाऊ। यह कृति रूप पीढ़ी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती जी का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। जय श्री राम।